माय डियर, आप लोग इस समय 12th हिस्ट्री पढ़िएगा। और मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले कल जो आपने पढ़े थे उसको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। कल आपने 12th हिस्ट्री का सिलेबस पढ़े, अर्थात 12th में हिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है वो सिलेबस पढ़े। और उसके अंतर्गत आपने देखे कि 12th में जो हिस्ट्री का जो विषय है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, नहीं? और तीनों का हमने नाम भी लिखा दिए थे। और मोटा मोटी वो तीनों को एक को कहते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरा को आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, दूसरा को मध्यकालीन इतिहास और तीसरा को आधुनिक इतिहास। ये तीनों इतिहास आपको पढ़ना है, तीनों पार्ट में है, तीनों अलग अलग बुक है। मैंने कल बुक भी दिखाए थे आप लोगों को और बोले थे कि सभी आदमी बुक ले लीजिए। निकालो इसमें से बुक। एक सेकंड, मैंने आज फिर दिखा देते हैं आपको। ये भी है क्या? एक दूसरा पहला पार्ट हुआ, ये कौन पार्ट हुआ, ये कौन पार्ट हुआ? निकालो, इसके से करो, निकालो भैया। ये हुआ तीसरा पार्ट, दूसरा निकालिए। ये हुआ दूसरा, देखिए ये हुआ पहला। मैं कह ये 3 पार्ट बुक है, नहीं बताए थे आप लोग को। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। और आप लोग भी तीनों बुक लिख लीजिएगा। अभी हम पहला बुक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक से रख दीजिए, फिर वही सरिया के। पहला का भी भारतीय इतिहास के कुछ विषय आगे, अर्थात इस बुक का दूसरा नाम क्या हो गया? प्राचीन इतिहास। भारत की प्राचीन इतिहास, भारत के दूसरा, दुनिया के भारत के प्राचीन इतिहास ये हुआ, अर्थात सबसे पुराना, लगभग 1206 ईस्वी से पहले। 1206 ईस्वी से पहले जो है उसी को माना जाता है प्राचीन। तो 1206 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच के समय को माना जाता है मध्यकालीन। 1707 से लेकर अभी तक के आधुनिक माना जाता है। तो इसमें वही है, प्राचीन इतिहास की बात है। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, नहीं? चलिए पहला चैप्टर हम लोग शुरू करें। इसमें से कोई ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे? कोई है जो किसी भी कारण से कल नहीं आए थे? सभी आ रहे थे, नहीं माय डियर? आप आए थे कल? हाँ, आप भी आए थे? इसमें से सभी कल आए थे। वो नहीं, जो कल नहीं आए थे तो वो जो कल पढ़ाए हैं ना हम, उसको YouTube पर अपलोड कर दिए, तो वहां से रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। नहीं कर रहे थे, या फिर आप लोग जो भी हैं, ये अगर एक झलक में रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी रिवीजन कर सकते हैं। YouTube पर जाके प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम, SS 12th हिस्ट्री 2025-26 करके बना दिए। उसमें जो भी पढ़ाई हो रही है तो उसको रिकॉर्डेड उसमें जा रहा है, आपने वहां से देख के। एक बिल्कुल यही, इसमें वो नहीं कि इधर उधर है, सेम ये क्लास का डायरेक्ट उसमें अपलोड होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास की पहली चैप्टर। खंड कितना? इतिहास का खंड क्या? खंड ए। खंड ए। और वैसे तो बुक के नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भारतीय इतिहास की कुछ विषय। इसका चैप्टर का भी नाम लिख दीजिए। चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास की कुछ विषय। भारतीय इतिहास की लिखा है, भारतीय इतिहास के कुछ हम भी थोड़ा इसी स्टाइल में
के कुछ विषय। ये माय डियर आपके बुक का नाम है, 12th के बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और इसी को मैंने अभी भी बताया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं संक्षेप में, प्राचीन इतिहास। नहीं, प्राचीन इतिहास का, अर्थात इस इतिहास में पुरानी रीति रिवाज उपलब्ध है, पुरानी घटनाएं उपस्थित है, पुरानी घटना की जानकारी इससे हमें मिलेगी। देखिए तो बुक के नाम पर कल भी चर्चा हुई थी और अभी भी हुआ कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं और खंड 1 है, और इसको हम दूसरा नाम से प्राचीन इतिहास जानेंगे, अर्थात 1206 ईस्वी के पहले की जो घटना घटी है वो इसमें पढ़ना है आपको। और आज इस बुक के अंदर घुसेंगे, और इस बुक के अंदर जब जाते हैं तो इकाई अर्थात विषय 1 आपके इसमें क्या दिया गया है, विषय 1, अध्ययन नहीं, विषय 1। जो स्टाइल है उसी स्टाइल में चले हम लोग को बेटर रहेगा। आप लोग भी लिख लीजिए विषय 1। विषय 1 आज स्टार्ट होगा। इसका 12th हिस्ट्री के विषय 1 स्टार्ट, ये लिख लीजिए आप लोग भी, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना ये आप लोग भी लिख लीजिए। टोटल बोर्ड पर का अब आपकी कॉपी भी पर भी रहना चाहिए। हो गया? चलिए अब अगला स्टेप देखिए क्या होता है। अगला स्टेप, तो ये तो आपकी बुक का नाम हो गया, ये टोटल बुक का नाम। अब आपके हम चैप्टर के नाम पर जाते हैं, इसको मिटा दें। अब आपके चैप्टर के नाम पर जाते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला चैप्टर का जो नाम है वो देख लीजिए कि क्या है। खंड 1 लिख लीजिए ना, ये बिल्कुल अब शुरू हो गया। चैप्टर का नाम है माय डियर, नाम भी अटल सुनने में लगेगा, ईट पत्थर से शुरू हो गया इतिहास। मन के तथा अस्थियां एक सेकंड में, थोड़ा सा ऊपर कट रहा था वीडियो में, और अभी बात को सेटिंग करेंगे बढ़िया से। ऐसे सेट कर लेंगे कि बड़ा बोर्ड आ जाना चाहिए। तो कैमरा को देख के हम लिखेंगे तो दिक्कत है। मन के अस्थियां अस्थियां, ये मैंने आपके चैप्टर का नाम है, इतने मन के था अस्थियां। पोस्ट में आप लिख लीजिए हड़प्पा
सभ्यता। हो गया। और इतना लिख के आप लोग पेन को नीचे रखें। आप किस राइटर का बुक लिए हैं? एसपीडी का है क्या? एसपीडी है बुझाता है। बोले नोट कर लिए बोर्ड पर का। चलिए पेन रखिए आप लोग, स्थिर से बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ जाइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है उस नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, और उस नाम में हम कहते हैं कि मोटा मोटी उस चैप्टर की टोटल कहानी छुपी हुई रहती है। अर्थात एक शब्द में कह दें कि किसी भी चैप्टर का जो शीर्षक होता है, नाम होता है, उस चैप्टर का आईना होता है। उसमें हर एक उस चैप्टर की गतिविधि दिखाई देती है। तो ये भी क्या है, आपके 12th इतिहास का जो पहला बुक है उसका पहला चैप्टर है। और देखिए पहला चैप्टर का पहला शब्द क्या है, सो देख लीजिए क्या है, ईट। मैंने सुने हैं ईटा का नाम, वही ईटा जो अपना लोग कहते हैं ना, उसी को ईट कहा जाता है शुद्ध भाषा। तो ईट का नाम सुने हैं, देखे भी हैं, उपयोग भी किए हैं। तो ईट मिट्टी से बनाए जाते हैं और आग में पकाए जाते हैं, उससे घर इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये जो ईट बना, तो कहां शुरुआत हुआ था? सबसे पहले कहां बना, कैसे बना, इसकी इतिहास कहां से शुरू हुई, किसका? ईट से। वो इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में है ना? थोड़ा सा एक अलग चीज हम लोग आज ईट का जो उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी। अकस्मात तो नहीं हम लोग सीख गए होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो कहां शुरुआत हुआ इसका? जहां भी शुरुआत हुआ वो पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद मनुष्य, इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। मैंने पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर, उसको काट कूट के बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्तु बनाए जाते थे। उसको क्या कहा जाता था? मनुष्य। तो वो कहां से शुरू हुआ, कहां बनना शुरू हुआ, कहां क्या हुआ नहीं हुआ, उसके संबंध में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। प्राचीन बात है कि नहीं? सब प्राचीन बात। उसके बाद अस्थियां, उसके बाद अस्थियां अर्थात मानव का जो कंकाल होते हैं, अगर कहीं मानव को दफना दिया जाए, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, ढक दिया जाए, तो कुछ दिन के बाद इसके मांस गल जाएंगे और जो भाग बच जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। तो हमारे पुराने जो हैं अस्थियां मिले हैं मानव के कहीं कहीं पर। वो कहां पर? ढेर, बहुत ऐसे जगह है जहां पर बहुत ढेर मिले हैं एक जगह। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आगे बढ़ाएंगे हम लोग आप लोग को। मोहनजोदड़ो सिनेमा भी इस पर निकला था। और मोहनजोदड़ो बैरियर, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जहां पर है, पढ़ाएंगे कहाँ है मोहनजोदड़ो, जहां है वहां पे एक बहुत बड़ा टीला मिला है, और उसमें जो खुदाई हुई है ना, उसके अंदर सिर्फ यही थी, बिल्कुल वहां पर हड्डी ही मानव की अस्थियां थी। और उसका हमारे अर्थशास्त्र, सॉरी, एक हिस्ट्री के विद्वानों ने
उसका रिसर्च किया और तब पाया कि कब का था, क्यों था, नहीं था, उसको पूरा डिटेल्स दिया है जो इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो एक एक शब्द में कितना ताकत है। अब लगता होगा कि इस चैप्टर की वेट कितना बढ़ता जाता होगा, वेट नहीं कितना बढ़ रहा है, वो इस चैप्टर में है। तो मोटा मोटी 3 चीज आपको देखा गया, ईट, मन के, और पोस्ट में देख लीजिए एक चीज लिखा हुआ, हड़प्पा सभ्यता। ये क्या है मेरे? सबसे पहले ये हड़प्पा क्या है इसको जाने। हड़प्पा पहले एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है, जो पहले भारत में ही था, और आज हमारे देश से जब पाकिस्तान अलग हुआ, ये हड़प्पा कहाँ चल गया? और एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है हड़प्पा। उसके संबंध में पूरा डिटेल बताएंगे हम, एक एक चीज हड़प्पा के एक एक इंच का हिसाब बताएंगे आप, क्या है, नहीं है, कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में, किस स्थिति में था टोटल। और आई सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है डियर कि किसी भी समाज के जो ऐसी रीति रिवाज, ऐसा रहन सहन जो उसके पूर्वज का है, जो पहले से चलते आ रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? सम्मान है। आपके भी समाज में होगा, आपके भी परिवार में होगा कुछ ऐसी रीति रिवाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते आ रहा है, वो आपकी क्या है? सभ्यता है। तो अभी देख लीजिए हिंदू मुस्लिम शादी विवाह करने का जो स्टाइल है, मुस्लिम में रात में भी शादी होती है, दिन में भी शादी होती है। मुस्लिम में शादी जो होती है, बस हम तो गए हैं बहुत जगह, बारात गई, बस वहां पर उधर से भी आए, मैंने लड़की वाले पक्ष से भी, लड़का वाला पक्ष तो बारात रहने करती है, फिर भी 3-4 आदमी गया वहां पर स्टेज पर बैठ के अपना जो होता है विधि विधान, जो लिखा पढ़ी होता है, जो उसका टेक्निक है, वो अपनाया, हो गया सब। अब ये नहीं कि उसी में देखिए हिंदू में 9 दिन पहले से शुरू होता है और 9 दिन बाद वो मंत्र तंत्र उच्चारण हो रहा है कि नहीं है? मुस्लिम भाई में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा हो गया सर, हो गया। उसके बाद बस एक शब्द होती है। देखो कितना हमको एक चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए सबों को सबका, लेकिन हम एक बहुत अच्छा लगता है। शादी में जो मैंने गया था, तो हिंदू में क्या होती है कि वो महिलाएं पुरुष पता नहीं एक जगह होते हैं, झड़प होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उसमें वो नहीं होता है। वो महिला सामने भी नहीं आती है, कोई भी महिला, चाहे वो लड़की हो के कोई सामने नहीं आती है, बराती के कोई सामने नहीं आती है। यहाँ तक कि वो जो दुल्हन होती है ना, उसको भी कोई नहीं देखता है, बराती भी नहीं देखती है कोई, लड़का बाबू भी नहीं देखते हैं, तो छोड़ दीजिए ना दूसरा को। बस। और वो जो स्वीकार करने की बात आती है ना, वहां पर भी पर्दा लगा रहता है, उसी साइड से मेरे को बोला जाता है, इसी साइड से है ऐसा। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, वो कहीं कहीं ऐसे है, असली चीज यही है। पर्दा नहीं दिखाई देता, पर्दा बने पर्दा के उस साइड रहता है, पर्दा साइड भी नहीं रहता, घर में रहता है। और वही हुआ यार, पर्दा का मतलब घरे हुआ यार, हम पर्दा करे थे, दीवार हुआ, दीवार को साइड वाला पर्दे रहेगा तभी होगा। यही हुआ है कि उस साइड आवाज आ जाए, आवाज में आता जाता है, यहाँ से माता से लेके जो बुजुर्ग है अंदर वहां जाके पूछता है, ऐसा नहीं सबके सामने। हाँ उसको भी तो कहते हैं, उसको पूछता है, फिर वो जो कहता है कबूल है, फिर इधर से कहता है इधर का भी, पहले लड़का से सर हो लड़का से हो जाता है, तब जाता है, तब लड़का लड़की से जाता है। चलिए उसी का ठीक उसी का संशोधित रूप होता है। पहले उधर आंकड़े इधर जी दीवार के बाहर है ना, अरे कौन है ना दुश्मन बिल्कुल नहीं तक लेता अगर पता कर लिया सिस्टम।
कितने अच्छे आदमी है पता नहीं होगा, कितना गड़बड़ आदमी है। आंख बहल गया तो तेजाब सिखाया ही बनाते, याद रखिएगा। यहाँ दूर दूर सिर्फ पढ़ने के लिए। दूसरा इरादा छोटा सा भी मन में आएगा तो जी खींच लेंगे, खट समझ में आया तो उधर पे साथ दे दिया, फिर भी नहीं करना है, पहला गलती था तेजाब राम गंगा समझ में आया हिंदी ना, तुरंत अंग्रेजी में सिखाना शुरू कर देंगे। मीडियम में बात कहाँ कर रहे थे, शादी विवाह हो गया, तो वही था इतिहास हमारे। तो मीडियम में बात कर रहा था हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जिसका मैंने कहा कि एक एक इंच का हिसाब बताएंगे, एक एक चीज क्या है नहीं है वो बताएंगे। और फिर सभ्यता भी मैंने बता दिया बहुत अच्छी तरह से। और मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये सारा चीज पढ़ना है। और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये जो हमारी रीति रिवाज जो हमारे सामने हैं, ये रीति रिवाज की जो शुरुआत हुई है वो अभी तक बहुत सारे इतिहासकार मान चुके हैं कि इसकी शुरुआत की जड़ हड़प्पा सभ्यता थी। और आपको जान के ये खुशी होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के तो पूरा जो क्षेत्र है वो भारत ही था, भारत में ही था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन पाकिस्तान जब अलग हुआ तो पाकिस्तान में चले गए। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चीज और जानकारी दे दूं आपको, जान के और खुशी होगी आपको। थोड़ा सा चेंजिंग किया है अभी तक हड़प्पा सभ्यता में 1022 स्थान की खोज हुई है। कितने 1022 स्थान की खोज हुई है। उसमें से 616 स्थान भारत में है। ये विभाजित भारत, पहले तो 100% भारत ही में, और 406 कहाँ है। और ये जानकर खास करके आप लोग तो अब इतिहास के स्टूडेंट हुए हैं, हम लोग को गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया में जो सभ्यता है उसका सबसे पुरानी सभ्यता हमारे देश में है। और जो दुनिया वाले इधर आते हैं कि मैं ये हूं वो हूं, उसको मैं कहना चाहता हूं, और मेरे इतिहासकार कहते हैं कि तू जो कहता ये है वो है, वो तो पहले मेरा पूर्वज था, तो मुझसे सीखा है। यहाँ के लोग अज्ञानता के कारण, चाहे जो भी कारण हो, अपने पूर्वज को आदर नहीं कर पाया, उसके काम को अनुसरण नहीं कर पाया, तुम किया। लेकिन मेरे ही यहाँ का है, जैसे जैसे मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका बुद्धिजीवी है, अभी भी बहुत चीज अपने यहाँ में बात करता हूँ। ऋग्वेद जो है अमेरिका ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, ऋग्वेद का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहां रखा हुआ है, और एक एक शब्द का अध्ययन करता है। और अमेरिका में जो वैज्ञानिक खोज हो रही है, अगर अंदरूनी कहेगा कि प्रतिष्ठा पड़ेगा ना, अगर इसका बढ़िया से रिसर्च किया जाए तो उसमें से हमारे देश के जो ग्रंथ है उसका सबसे अधिक योगदान है अमेरिका के वैज्ञानिक खोज में, वैज्ञानिक विकास है। और इसके अध्ययन करके वो अपना विकास कर रहा है। एक एक फिजिक्स की बात, एक एक चीज का अगर देखिएगा हमारी पुरानी जो वेद में, तब पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारा सभ्यता कैसा था। और मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को कि यहाँ के जो इतिहासकार है उसको विशेष सुविधा दिया जाए, और हमारी जो इतनी मजबूत सभ्यता है, संस्कृति है, उसको एक बार वर्ल्ड के मैप पर लाया जाए, वर्ल्ड के मैप पर मोटा अक्षर से लिखा जाए कि भारत की सभ्यता ये है जो पूरी दुनिया अपना रही है। लेकिन भारत सरकार को फुर्सत ही नहीं है इस चीज पर कि क्या करे। हमारी पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे हमारे गर्व ऊंचा होगा, ये सब फुर्सत नहीं है। मीडिया देखेंगे बाद में, हम बहुत बात करेंगे, हो सकता है किसी से कोई इतिहासकार बनेगा,
कोई सरकार बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, तो मेरे बात को ले जाएगा वहां तक बढ़ाएगा। हमसे जानकारी तो देंगे तब तो आगे बढ़ाइएगा ना। तो ये शायद समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता। अब मैं यार इसमें एक एक चीज को हम पढ़ाएंगे, और इस चैप्टर से मैं यार प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर ये है कौन, हड़प्पा सभ्यता। या ये चैप्टर आप किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन रहेगा ही 100%। कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं हो भारत का, इससे क्वेश्चन रहता है, और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन 100% रहता है। क्वेश्चन रहे कि नहीं रहे, ये इतना जान लीजिए कि इतिहास का सबसे नंबर 1 चैप्टर है कौन। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, और आपकी शुरुआती भी है, इसलिए अभी हमको भी सावधान रहना पड़ेगा, ताकि मैं आपको सही दिशा में ले जाएं और सही आकर्षित कर सके कि नहीं इतिहास पढ़े, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान दें। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर मैंने शुरू किया, और इस चैप्टर में जो जो चीज पढ़ना है आपको, हम क्या करते हैं, तो उसको एक पॉइंट लिस्ट आउट कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, और फिर एक एक करके हम बोर्ड पर लाते हैं, फिर बताते हैं। तो आज भी इस चैप्टर का भी हम उसी तरह से शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको लिस्ट आउट कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, और उस लिस्ट का नाम रखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप मेरे साथ ही लिखिए, हम जो लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट और अलग अलग शब्द में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इसका 1 नंबर 2 नंबर करके लिखना है हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे हड़प्पा का परिचय हम लोग देखते हैं। इसका हड़प्पा का परिचय, क्योंकि यही पढ़ना है हम लोग को सबसे पहले, हड़प्पा का परिचय। दूसरा सभ्यता का अर्थ, सभ्यता का अर्थ। तीसरा हड़प्पा की खोज। नेक्स्ट चौथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता की तिथि। हड़प्पा सभ्यता की तिथि।
क्या आप लोग बुक ले चुके हैं सभी आदमी? पहला चैप्टर पढ़े थे आप? अब हम भी शुरू कर दिए। कल तो इतिहास नहीं है ना, उसे देखेंगे। इधर इस रविवार को छोड़ देते हैं, अगर आप लोग की सहमति होगा तो रविवार को भी इधर क्लास को खींच लेंगे, सिलेबस को इधर टांग लेंगे। थोड़ा सा रविवार को भी एक इतिहास एक रविवार ले लेंगे, एक रविवार ज्योग्राफी दे देंगे। थोड़ा सा घिंचा जाएगा, 2 घंटा टाइम दे देंगे, थोड़ा सा घिंचा जाएगा। तो 3 दिन जो हो रहा है ना, उस समझिए 6 दिन हो जाएगा। 2 घंटा का मतलब हो गया कि 3 गो क्लास हो गया। लगातार अगर 2 घंटा क्लास चल जाए तो 3 गो क्लास हो गया। आप लोग की सहमति से होगा, सब अगर तैयार हो जाएंगे तो महीना में 1 रविवार, अभी सब रविवार महीना में 1 रविवार, 4 रविवार होती है ना, 1 रविवार ले लेंगे, उसमें 2 घंटा दे देंगे। बहुत खींचा जाएगा, 2 घंटा मतलब बहुत हो जाता है। तो भाई आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपके समय खत्म हो रहा है, आगे वाला भी बैच है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। आइए नेक्स्ट दिन